नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के हमारे वीडियो में हम देख रहे हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिए जाने वाले डीएड अथवा बीएड प्रवेश परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनका आना क्या है 100% चांसेस है। यह है हमारा हिंदी का भाग 1, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक अवयव नहीं है? ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए और, ऑप्शन नंबर बी अरे, ऑप्शन नंबर सी वाह, और ऑप्शन नंबर डी उ। ठीक है, हिंदी जो होता है वो आपका क्या होता है, 10 अंक का होता है और एकदम सरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप में से कई लोग क्या करते हो, हड़बड़ी में क्या कर डालते हो, इसको भी गलत कर डालते हो, जिससे यहाँ से आने वाला 10 नंबर भी आपका क्या हो जाता है, कट जाता है और आपका रैंक जो है वो बहुत पीछे चला जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप पेपर में जब आप बैठोगे तो आपको सबसे पहले हिंदी का क्या करना है, सॉल्व करना है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आपका 10 क्वेश्चन आएगा, उसको आपको क्या करना है, 15 मिनट में हल कर देना। ठीक है, इसके लिए आपको बेहतर तैयारी की जरूरत होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ निम्न में से कौन सा विस्मयादिबोधक अवयव नहीं है? 4 ऑप्शन पहले दिए हैं, मैंने बता दिया है। और, अरे, वाह और उफ। तो देखिए, क्या उफ विस्मयादिबोधक अवयव है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, उफ जो है वो विस्मयादिबोधक अवयव है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। वह है क्या, ये भी विस्मयादिबोधक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अरे है क्या, ये भी विस्मयादिबोधक बोधक है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये और और जो है वो विस्मयादिबोधक अवयव नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, बेल से फूल गिरे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेल से फूल गिरे। आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। में से कौन सा कारक है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कर्म, ऑप्शन नंबर बी अपदान, ऑप्शन नंबर सी संबोधन, और ऑप्शन नंबर डी संप्रदान। ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, हमारा आईएमपी क्वेश्चन है। इनका आपको प्रैक्टिस करना है और क्या करते जाना है, मुझसे पहले जैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उससे पहले अगर आपको आंसर पता है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, आंसर क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको यह क्वेश्चन आता है और आप एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हो, और आप ऐसे आपका खुद मूल्यांकन कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पेड़ से फूल गिरे। आपको सबसे पहले मैं बार बार यही कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही कोई ऑप्शन चूज करना। तो बेल से फूल गिरे में कौन सा कारक है? यदि आप कारक नहीं जानते, ठीक है, यदि आप कारक नहीं जानते तो इसके बारे में मैं फुल वीडियो बना दूंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है, एग्जाम के बाद ही मैं बना दूंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं क्या कर दूंगा, फुल वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल देखो कारक क्या होता है, वो आप हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म से, ऐसा वाला होता है हमारा, उसमें इसका आंसर क्या हो जाता है, अपदान इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, पावका का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, तो हमारा शब्द क्या है, पावका का संधि विच्छेद होगा। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्या देखना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर ए पौ धन अका, ऑप्शन नंबर बी पाव कहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पा धन अका, और ऑप्शन नंबर डी पाऊ धन का। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से
पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, संधि विच्छेद हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो संधि विच्छेद, संधि क्या होता है, जब किसी एक शब्द को हम दूसरे शब्द में तोड़ते हैं, वो भी क्या हम कैसे तोड़ते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले, दोनों शब्द का क्या निकले, अर्थ निकले, उस तरीके से जब हम तोड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गोधूली शब्द का भावार्थ होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, गोधूली, ठीक है, ये गोधूली कह रहा है, गोधूली शब्द का भावार्थ होगा या अर्थ क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का कहने का ये अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, सूर्योदय और प्रातः काल के मध्य का समय। ऑप्शन नंबर बी, संध्या काल। ऑप्शन नंबर सी, रात्रि के दूसरे पहर का समय। ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य जब सूर्य ठीक क्षितिज के ऊपर हो वह समय। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये गोधूली है, ये और 4 समय दिया है। ठीक है, 4 समय दिया है, उसमें आपको बताना है कि कौन से समय को गोधूली का समय कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि गोधूली क्या होता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या किसी गांव क्षेत्र में रहते हो तो एक बात आपने नोटिस किया होगा कि सुबह क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ के जो गाय रखे होते हैं, गाय, ठीक है, जो गाय रखे होते हैं वो गाय को चारा खिलाने के लिए ले जाते हैं, कहाँ, जंगल की ओर। अब लौटते कितने बजे हैं, वो लौटते कितने बजे हैं, संध्या काल में, संध्या काल में 5-6 बजे लौटते हैं। तो वो उस समय क्या कहा जाता है, उसे गोधूली कहा जाता है। क्यों, जब गाय चलते हैं तो धूल उड़ता है। ठीक है, धूल उड़ता है, तो उसी समय को इंगित किया गया है गोधूली। ठीक है, तो संध्या काल इसका क्या हो जाएगा, वो कब लौटते हैं, संध्या काल में। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्समक शब्द है। ठीक है, तत्समक शब्द कौन सा है, उसे हमें क्या करना है, पहचानना है। सबसे पहले एक चीज समझो कि आप तत्भव देख, एक क्या होता है, तत्समक होता है, एक होता है तत्भव। ठीक है, आपको इसमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शब्द जो है वो तत्समक है, कौन सा शब्द तत्समक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको इसी प्रकार आईएमपी क्वेश्चन क्या है मिलता रहेगा और आपकी तैयारी क्या हो सकेगी, बेहतर तरीके से हो सकेगी, जिससे आप क्या करोगे, एग्जाम में अच्छे रैंक लाओगे और अच्छा आपका क्या है, रिजल्ट आएगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर। तो सबसे पहले इसे समझो कि तत्समक और तद्भव क्या होता है। देखिए तत्समक क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं ना, संस्कृत में शब्द होते हैं, ठीक उसी को हमारे हिंदी भाषा में बिना कोई परिवर्तन के लिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक कहते हैं या तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, तद्भव में क्या है, हमारा परिवर्तन किया जाता है। जैसे क्या लिखा था हमारा इच्छा। ठीक है, इच्छा में हम क्या लिखते थे, ये छतरी का छा डालते, इसको हम हिंदी में क्या कर दिए, आधा चा, और ये वाले छतरी का छा करती, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है तत्सम, और ये हो जाता है हमारा तत्भव। ठीक उसी प्रकार हम हमें पहचानना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हमारा, ऊट क्या है, ये सॉरी ऊंचा क्या है, ये हमारा क्या है, तद्भव है। ठीक है, ये आलस क्या है, ये भी हमारा क्या है, तद्भव है। ये आंसू क्या है, ये भी हमारा क्या है, तद्भव है। ये आदेश जो है वो हमारा क्या है, तत्सम है, क्योंकि ये क्या है, एक संस्कृत शब्द है जिसे हिंदी में जस का तस हमारा ज्यों का त्यों ले लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या कहता है, स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, ये एक शब्द है, स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है।
कुछ लोगों को क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम समझ ही नहीं आता। इसके लिए मैं आपके लिए फुल वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर देना है, आपको कमेंट कर देना है कि सर जी आप फुल वीडियो बना दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, आपके लिए फुल वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि इसे किस प्रकार क्या है पहचाना जाता है। तो फिलहाल हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, जातिवाचक। ये जातिवाचक तो नहीं है, ठीक है। जातिवाचक कब होता है, जब हम किसी जाति को क्या करते हैं, इंगित करते हैं। क्या ये द्रव्यवाचक है? द्रव्यवाचक भी ये नहीं है। क्या ये व्यक्तिवाचक है? व्यक्तिवाचक है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये भाववाचक है? हाँ, ये क्या है, भाववाचक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्भुज में समास है। ठीक है, चतुर्भुज में समास है। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास और क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि समास में ये दोनों तो गलत आंसर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, गलत आंसर है। क्योंकि अव्यय भाव में क्या होता है, सामने में क्या लिखा होता है, यथा और प्रति लगा होता है, तब क्या होता है, वो अव्यय भाव होता है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है पता है, क्या होता है कि ये बहुब्रीहि है या द्विगु समास है, इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि द्विगु में हम क्या देखते हैं, सामने क्या होता है, संख्या होती है। जैसे हम तिराह लिखे, तिराह, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा तीन राहों का समूह हो जाता है हमारा तिराह। तो ये क्या आ जाता है, इसमें द्विगु आ जाता है। और अब बहुब्रीहि में कौन सा आता है, जब हम किसी देवी या देवता के नाम को हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुव्रीहि। लेकिन इसमें चतुर्भुज अर्थात क्या हो जाता है हमारा, चतुर मतलब इसमें चार चार की संख्या इंगित की जा रही है। ऐसा कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि इसमें तो चतुर है, आगे क्या है, चार की संख्या को इंगित किया जा रहा है, इसका मतलब ये द्विगु समास है। लेकिन ये हमारा द्विगु समास नहीं होता, ये हमारा होता है बहुव्रीहि समास। क्योंकि चतुर्भुज किसे कहा जाता है, चतुर्भुज किसे कहा जाता है, चतुर्भुज हम किसको कहते हैं, ब्रह्मदेव को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जो हमारे भगवान हैं उसे हम कहते हैं चतुर्भुज। तो ये हमारी एक देवी देवता का नाम है, इसलिए हम इसे बहुब्रीहि समास में रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए बहुब्रीहि समास। अब देखो हमारा एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और उन दोस्तों के साथ क्या कर दें, शेयर कर दे जो इस वर्ष किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि हम सभी एग्जाम का बिल्कुल सटीक और आईएमपी क्वेश्चन ही लेकर आते हैं। हम फालतू का क्वेश्चन नहीं कराते, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करते और आपका भी क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं जो आने के लिए 100% क्या रखता है, एक्यूरेसी रखता है। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है। अब मान लो कि अब क्या लिखते हो, उन्नति, ठीक है, तो उन्नति को आप कैसे तोड़ोगे, सबसे पहले उन लिखोगे, ठीक है, ये आधा ना दिख रहा है, आधा ना, और एक क्या हो जाएगा प्लस नति। ठीक है, तो देखो उन नति क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया, ये क्या हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। अभी क्या मान लो, इसे मूल शब्द मान लो, ठीक है, ये मूल शब्द मान लो। और उन क्या हो जाएगा, हमारा उन क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, उन, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, समुद्र का क्या है, पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जलज, ऑप्शन नंबर बी पयोत, ऑप्शन नंबर सी पयोज और ऑप्शन नंबर डी जलधि। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ये, जल्दी तो नहीं होता, पयोज भी नहीं होता और जलज भी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, पयोद इसका क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सिंपल सा है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ गलती कर बैठते हैं और क्या कर देते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिजीविसा। ठीक है, ये शब्द को याद रखो। जिजीविसा का सही अर्थ क्या है? ठीक है, जिजीविसा का सही अर्थ क्या होता है? क्या उसका अर्थ होता है जिज्ञासा? क्या उसका अर्थ होता है जीने की इच्छा? क्या उसका अर्थ होता है जीने की अना इच्छा, मतलब जीने की इच्छा नहीं है? या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, सबसे पहले समझो कि जीजी वीसा, ठीक है, जीजी वीसा क्या है, कहाँ से आया है? ये किसी व्यक्ति का नाम था ऐतिहासिक रूप में, जो क्या था, उसे जीने की बहुत इच्छा थी। ठीक है, वो बहुत मतलब ओल्ड एज हो गए थे, लेकिन उन्हें क्या थी, जीने की इच्छा थी, तो वहां से इसे लिया जाता है। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जीने की अना इच्छा, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर, जीने की इच्छा। ठीक है, जिजीविसा का क्या अर्थ हो जाता है, जीने की इच्छा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। क्योंकि अगर आप चाहते हैं बेहतर तैयारी, तो यही आपको कराया जाएगा। ठीक है, हम क्या देखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम वह सिर्फ वही क्वेश्चन देखते हैं जिनके आने के चांसेस क्या होते हैं, 100% होते हैं। हम फालतू का क्वेश्चन नहीं देखते, अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करते और आपका भी नहीं कराते। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले पार्ट के लिए, ये था हमारा क्या था, ये हमारा भाग 1 था। ठीक है, ये हमारा क्या था, भाग 1 था। इसके बाद भाग 2 आएगा। और बाकी सब्जेक्ट, मतलब क्या होता है बाकी सब्जेक्ट का, ये हमारा हिंदी हो गया। और सुंदरलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिए गए एग्जाम में 5 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उन सभी का क्या है, यही तैयारी कराया जाएगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद।